श्रीलंका ने पिछले दिनों भारत सरकार को कई प्रोजेक्ट में भागीदार बनाया। कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भारत को दिए और ऐसा लगा कि धीरे धीरे चीन का प्रभुत्व श्रीलंका से कम हुआ है। कुछ ऐसा ही मालदीव और नेपाल में भी है। दोनों ही देशों में चीन के समर्थन से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही देशों को चीन की असलियत समझ आ गई। दोनों फिर से भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन करने को एक अपराध तक बना दिया गया है। वहीं नेपाल ने आज भारत के साथ कई एग्रीमेंट किए, जिसमें रुपे कार्ड को नेपाल में शुरू करना, यूपीआई को वहां के बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करने जैसे कदम हैं। वहीं भारत ने पिछले दिनों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ मिलकर BBIN एग्रीमेंट किया, जिससे इन चारों देशों में बेहतर कनेक्टिविटी है, जिससे बेहतर बिजनेस है और सिक्योरिटी भी इम्प्रूव है। अफगानिस्तान को अनाज और अन्य चीजें भेजकर भारत ने उसका स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल कर लिया और मना भी नहीं किया। इसके अलावा उसकी मदद से डुरांड लाइन एंड CPEC और बलूचिस्तान पर लगातार प्रेशर बनाए रखा। इसके अलावा पूर्वी देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ताइवान के साथ भारत एग्रेसिव संबंध बनाकर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति को तोड़ने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति पर चल रहा है। इसी के साथ क्वेड भी है और बैलेंस बनाने के लिए रूस से मित्रता भी है। तो ये है भारत की नई राजनीति और नई रणनीति, जिसमें भारत सरकार ने एक ही उसमें चीन को पटक दिया है। तो ये है हमारी तरफ से एक जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें।